नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अपने पराये। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाय नैना, तू क्यों मेरे भाई को दिल्ली ले गई? अरे वापस ही ना आया, मेरी भाभी का सिंगार सूना कर दिया। ये सारी बातें नैना की मुँह बोली बुआ बोल रही थी। नैना का खुद ही हाल बेहाल था। पिता रमेश जी की असमय मृत्यु ने उसके होश उड़ा दिए थे। माँ बार बार बेहोश हो रही थी। वो उन्हें ही संभालने में लगी थी। बुआ के ताने या प्रलाप सुनने समझने की शक्ति उसमें नहीं बची थी। उसके पापा को 3 महीने पहले लीवर कैंसर हुआ था। पहले यही आगरा में इलाज चला, पर कोई सुधार न होने से नैना उन्हें अपने साथ दिल्ली ले आई थी। विधि के विधान की लाख कोशिशों के बाद भी वो बच न सके। नैना अपने माता पिता की इकलौती संतान है। रमेश जी के यहाँ कोई बहन नहीं थी। ऐसे में पड़ोस में रहने वाली बुआ उनकी सगी बहन जैसी बन गई थी। उनका बेटा नितिन, जो कि नैना का हम उम्र था, नैना ने उसे मन से भाई मान लिया था। कोई तीज त्योहार बुआ और नितिन के बिना नहीं मनाता था। रमेश जी अपने समाज में प्रतिष्ठित थे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के उच्च पद में सेवानिवृत्त हुए थे। वे सदा सादा जीवन और उच्च विचार की राह पर चल रहे थे। बुआ को बहन माना तो अनगिनत बार उनकी पैसे से मदद की और उनकी हर मुसीबत में एक स्तंभ की तरह खड़े रहे। रमेश जी के स्वभाव में ही परोपकार और उदारता थी। किसी भी जरूरतमंद की सहायता करने में वे अपना धर्म समझते थे। एक उच्च पद पर कार्यरत रहकर भी उनका रहन सहन बेहद सामान्य था। नैना का विवाह अभी 1 वर्ष पूर्व ही अमन के साथ हुआ था। वे एक सुलझे हुए व्यक्तित्व के स्वामी हैं। पिता के जाने के बाद नैना की मन स्थिति समझते हुए उन्होंने उसे माँ के पास 1 महीने के लिए छोड़ दिया। नैना को यह देख आश्चर्य हुआ कि पापा की मृत्यु के दिन चीख चीख कर रोने वाली बुआ एक दिन भी माँ का या उसका हाल पूछने नहीं आई। रोज घर के कई चक्कर लगाने वाला उनका बेटा नितिन भी बहुत व्यस्त था और किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था और उस बेचारे को तो फ़ोन करने की भी फुर्सत नहीं थी। हाँ, चाचा के परिवार के सदस्य अवश्य कई बार आते जाते रहे। अब उसे समझ आ रहा था कि ये सब रिश्ते मतलब के थे। शायद बुआ ने सोचा हो कि मदद करने वाला भाई तो गया, कहीं उल्टे उन्हें ही कुछ देना न पड़ जाए। पर शायद उन्हें स्वप्न में भी यह अनुमान न था कि साधारण सा जीवन जीने वाले रमेश जी ने अपने बुद्धिमत्तापूर्ण निवेशों से अपनी जीवन संगिनी का भविष्य सुरक्षित किया हुआ था। उनके आकस्मिक अवसान ने इन बनावटी लोगों के चेहरे से मुखौटे हटा दिए। माँ भी समान भी नहीं हुई थी कि नैना के दिल्ली वापस आने का समय आ गया। लाख मनाने पर भी वो उसके साथ चलने को तैयार नहीं हुई। तो फिक्र न कर, मैं फिर कभी चलूँगी तेरे साथ। नैना जानती थी कि उस घर के कड़कड़ में पापा की यादें बसी हैं। माँ उनसे दूर नहीं होना चाहती। चाचा के साथ ले चलने के आग्रह को भी उन्होंने विनम्रता से ठुकरा दिया। नैना गाड़ी में बैठते हुए नम आँखों से उस विशाल घर को देख रही थी, जहाँ दौड़ते खेलते उसका बचपन बीता था, जहाँ पापा से मिलने शाम से ही लोग आज उठते थे। आज उस सुनसान पड़े घर में माँ कैसे अकेले रहेंगी, यह सोचकर ही उसका दिल बैठा जा रहा था। दिल्ली अपने घर आकर भी उसका मन माँ की चिंता करता रहता। कभी अकेले तो कभी पति के साथ वह मायके के चक्कर लगा लेती। समय धीरे धीरे बीत रहा था और नैना के जीवन में मातृत्व की आहट सुनाई देने लगी थी। आने वाले शिशु की खबर ने उस उदास माहौल को उल्लसित कर दिया था। माँ को बताया तो बहुत खुश हुई। फ़ोन पर ही ढेरों हिदायतें डाली। इस बीच ने बताया कि किराए के लिए मकान ढूंढता हुआ कोई आया है और वह मकान का एक भाग उन लोगों को देना चाहती है। नैना ने पति से सलाह की और वे आगरा जाकर सब ठीक कराए थे। नैना को एक और संतुष्टि थी कि माँ अब अकेली नहीं रहेगी, पर मन में अनजान लोगों का भय भी था कि न जाने कैसे होंगे। शायद हम जिन्हें अपना मानते हैं और हक समझकर उम्मीद रखते हैं, वे ही धोखा दे जाते हैं और कभी कभी अजनबी भी जीवन को महका जाते हैं। ऐसा ही हुआ जब कोरोना काल आया। महामारी ने जीवन को रोक दिया। नैना माँ का हालचाल केवल फ़ोन पर ले पा रही थी। किराएदारों के परिवार में एक शिक्षक दंपति महेश और मनीषा थे और उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। उनका यहाँ तबादला हुआ था। उसे यह जानकर सुखद आश्चर्य होता कि वे लोग माँ को अपने घर के सदस्य जैसा ख्याल रख रहे थे। नैना अक्सर ही मनीषा से बातें किया करती। उसकी मधुर संयत आवाज़ सुनकर उसे लगता
कि जाने कब से उसे जानती हो, समय का भी पता न चलता। हमेशा ही उसे भरोसा दिलाती कि वह माँ का पूरा ख्याल रखेगी। माँ का भी उस परिवार में स्नेह बढ़ने लगा था। वैसे भी माँ स्वभाव से सरल व स्नेहमयी थी। अक्सर वे उन लोगों की बातें करने लगी थी। माँ की हंसी की आवाज़ उसे सुकून देती थी। कोरोना की तीसरी लहर ने माँ को भी अपनी चपेट में ले लिया था। कई दिन वो बुखार में पड़ी रही, पर महेश और मनीषा की देखभाल ने उन्हें जल्द ही स्वस्थ कर दिया था। नैना का मन कृतज्ञता से भर गया। वो सभी लोग जिनके उसके पिता ने सारी मदद की थी और जिनसे बुआ और उनके पुत्र नितिन का नाम सर्वोपरि था, उन्होंने कभी मुड़कर भी उनकी ओर नहीं देखा था। और ये अनजान लोग बिना किसी स्वार्थ के माँ का ध्यान रख रहे थे। आज पराये नितांत आत्मीय बन चुके थे और जो कभी अपने थे वे पराये की उपमा ले चुके थे। कुछ समय बाद नैना अपने पति और नन्हे बेटे के साथ माँ और उस नए परिवार से मिलने गई, जो अब उसका अपना परिवार बन चुका था। मौज मस्ती में कैसे दिन बीते पता ही नहीं चला। उसका मन माँ का शांत मुस्कुराता चेहरा देखकर निश्चिंत हो जाता। जब वो यहाँ से पिछली बार गई थी तो उसका मन चिंतित था, पर इस बार ढेरों सुंदरता पलों से उसका आंचल भरा था। मन में एक संतुष्टि और आभार का भाव था। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।